माउंटेन से मैं आपके साथ वचन को शेयर करूंगा और खुदावंद की प्रेजेंस से आपको कुछ ऐसी बातें आज मैं बताऊंगा जो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगी। जबकि चर्च बिल्कुल मेरे पीछे, मैं यहाँ से आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज ये चाहता हूँ कि परमेश्वर की प्रेजेंस से, इस प्रार्थना के पहाड़ से आज मैं आपको परमेश्वर का वचन दूं। इस क्रिश्चियन जर्नी में, इस बुलाहट में जो परमेश्वर ने आपको दी है, इसे कैसे पूरा करना है, कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं, आज हम इस विषय पर सुनेंगे। और खास खुदावंद की प्रेजेंस, जबकि ये हफ्ता आप फास्टिंग में, प्रार्थना में हैं और इस फास्टिंग प्रेयर के वीक में इस प्रेजेंस से आज आप खुदावंद के वचनों को सुनने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर का वचन दूं, जीसस ने कहा, मैं जीवन जल का झरना हूं, वो जीवन जल है। तो जब भी मैं यहां आता हूं, मेरे को यही वचन हमेशा याद आता है। और इसका वो फूड देना मेरे को। आओ तो आपको आज मैं एक चीज दिखाता हूं। ये मछलियों को इतनी इनको ट्रेनिंग हो गई आगे आगे दिखाना, कि कोई यहाँ आगे खड़ा ही हो जाए तो ये अपना मुंह खोलने लग जाती हैं और ओपन करने लग जाती हैं। जैसे वहाँ कैमरामैन खड़ा है तो इसलिए शायद उनको लग रहा है कि तुम दिखा रहे हो उनको, उनका फेस दिखाओ कैसे मुंह खोल रही हैं। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो आज उस वर्ड को सुनने से पहले, क्योंकि जो वचन आज मैं खुदावंद की प्रेजेंस में था मॉर्निंग, और जो वचन परमेश्वर की प्रेजेंस से जन्म लेता है, आप नोटिस करते हैं कि वो वर्ड लोगों की लाइफ में बहुत काम करता है। सारे वचन परमेश्वर के काम करते हैं, बट जो ग्रेस बाइबल कहती है यूसुफ की लाइफ के ऊपर थी, वो उसके भाइयों की लाइफ के ऊपर नहीं थी। थे वो सब यहोवा को मानने वाले, बट यूसुफ अलग था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे उसके पिता के जरिए रंग बिरंगा अंग रखा दिया था। तो शायद वही उसकी लाइफ, उसकी ब्लेसिंग्स जो थी, बिना किसी कारण, बाइबल में भजन संहिता में लिखा, उन्होंने व्यर्थ मुझसे बैर किया। मोस्टली आप देखते हैं कि जब आप परमेश्वर की ग्रेस में होते हैं और आप पर वो ग्रेस होती है जो लोगों पर नहीं है, तो लोग आपसे उस कारण जेलसी भी करते हैं। और ये अच्छी बात है, ये साबित करता है कि आप रियल हैं, आप यूनिक हैं, आप उसी यूसुफ की तरह हैं जिस पर रंग बिरंगा अंग रखा था और लोगों की लाइफ जो ब्लैक एंड वाइट थी। तो इसी वजह से वो उसको जेलस का सामना करना पड़ता था। तो ये इट्स अ गुड प्रॉब्लम कि जब लोग आपसे जेलसी करें तो आपको आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है। आज जो वर्ड मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो पवित्र आत्मा आपको वचन देने वाला है, उस वचन को जब आप सुन लेंगे, उस वचन को जब आप मान लेंगे, आप परमेश्वर की योजना को समझेंगे और परमेश्वर कैसे कार्य करता है, आप उन चीज़ों को समझेंगे। आप ये समझेंगे कि परमेश्वर क्या मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं जो खुदावन चाहता है जब वो आपको बुलाता है,
और क्या घटता है आपकी लाइफ में और आपकी मैं आज कैसे हेल्प कर सकता हूं, उन चीज़ों को समझने के लिए कि जब आप परमेश्वर में आते हैं और आपकी लाइफ में कुछ यूनिक घटनाएं घटती हैं जो सारी आपको कई बार दिखने में पॉजिटिव नहीं लगती, बट वो एक आपकी बुलाहट का हिस्सा होता है। और जब तक आप उसको स्पिरिचुअल वे में नहीं समझते हैं तब तक आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं एक चाहता हूं कि हम एक वर्शिप के सॉन्ग को गाएं और उसके बाद मैं आपको वचन दूं। आप देख पा रहे हैं चर्च यहाँ से दिखता है, दिखा सकते हो कैमरा में। मैं आपसे कुछ मीटर की दूरी पे हूँ, किलोमीटर नहीं, तो अपनी आवाज़ भी मैं सुन सकता हूँ यहाँ से जो स्पीकर्स पे आ रही है। लेकिन इस प्रेजेंस से आपको वर्ड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ और एक वर्शिप सॉन्ग हम गाएंगे कि तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। उस सॉन्ग को गाओ, अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहो कि तेरा वचन मेरे लिए रोशनी है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा। अपने हाथों को उठा के सब गाए। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से मीठी है। कितनी अच्छी है अक्ल की बातें, वो मुझे शहद से मीठी है। झूठी राहों से है नफरत मिल गई मुझे सही। झूठी राहों से है
रोशनी। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं। तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। सब गाए। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। हर एक जुबान बोले तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, खुदा से कहो परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके मेरे पिता, और इस वचन के जरिए ये आशीष को पाएं और बरकत को पाएं और इनकी जिंदगियां सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन। अपनी सीट पर आप बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने बाइबल को उठाओ और मेरे साथ पहले अंगीकार करो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और मैं उसका प्रचार करूंगा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। उत्पत्ति 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्यार करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हर एक व्यक्ति
आज पूछता है मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है। और मैं उनको बताता हूं कि इससे पहले कि आप ये जानें कि आप पास्टर हैं, आप प्रेरित हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं या आप क्या हैं, इससे पहले आप ये समझें कि आपको परमेश्वर ने अपने साथ चलने के लिए, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाने के लिए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए बुलाया है। आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ उसने चलने के लिए आपको बुलाया है। आदम जब बनाया गया तो कोई उसे पास्टर नहीं बनाया था, परमेश्वर ने एक आदम बनाया था जो उसके साथ संगति करेगा। आदम पाप में गिरा, उसके द्वारा जगत फैला, तो परमेश्वर ने आज पास्टर्स प्रेरित ठहराए हैं कि वो लोगों को सुसमाचार दे सकें कि वो लोग बचाए जाएं। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस था आदम को बनाने का, वो था कि वो परमेश्वर के साथ संगत रखे, उसके साथ संगति करे। अब जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आप जब खुदाबंद में चलना स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े वायदे करता है। अब्राहम के साथ उसने वायदा किया कि तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का पिता और उसकी पत्नी को बड़े नेकों राजकुमारों की माता होने के लिए, आकाश के तारों और समुद्र के किणकों, बालू के किणकों की तरह उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे बुला लिया। इट वॉज ए बिग कॉलिंग, इतना बड़ी बुलाहट। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि जब परमेश्वर ने 25 साल की उसकी प्रार्थनाओं के बाद, 24 साल की उसके मेहनत के बाद, परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, कि जो मैंने तुझे दिया देने वाला हूं उस पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा और मेरी उपस्थिति में चलना होगा और सिद्ध होना होगा। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आपने आज इस हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया? क्या आप परमेश्वर के संग चले? अगर नहीं तो जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही जब आप उसकी हुजूरी में बैठते हैं वो आपसे बात करता है। आप वचन लेकर बैठते हैं, वो आपसे बात करता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप प्रेयर में नहीं बैठेंगे, वो आपसे बात कैसे करेगा? अब जब परमेश्वर ने उससे बात की और उसने अपनी लाइफ को सिद्धता में, परफेक्शन में चलाया, आफ्टर सम डेज, 1 साल के अंदर फिर उसके बेबी पैदा हुआ। तब उसका जो दासी के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था वो 13 साल का था। जब वो 13 साल का था तब उसके इसहाक पैदा हुआ। जब इसहाक बड़ा हुआ और परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसकी ये कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान कर दे। अब देखने वाली बात यह है कि अब्राहम, आप सुन रहे हैं कि उसकी परीक्षा की, बिकॉज ये सब कुछ लिखा गया ये घटनाएं होने के पश्चात, पहले नहीं। अब्राहम की परीक्षा की गई। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने ये परीक्षा की है। अब्राहम को यह चीज मालूम नहीं थी।
जब आपकी जिंदगी में बड़ी बुलाहट होती है तो वो आपकी परीक्षा करता है, और मजे की बात यह है कि वो परीक्षा आपकी समझ के परे होती है। कई बार नॉनसेंस लगती है, नॉनसेंस। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ, दूसरी तरफ उसने मुझे बीमार कर दिया है, मैं जाऊं कैसे? क्या नॉनसेंस है ये। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कामों के लिए तुम पैसों को, बीजों को बोवो, और दूसरी तरफ मेरा फाइनेंस टाइट कर दिया है। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मेरे काम करो, दूसरी तरफ अगर काम करने हैं तो फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है? समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परीक्षाएं आपको नॉनसेंस लगती हैं। कि परमेश्वर ने कहा अब्राम, 75 साल के अब्राम, मैं तुझे वंश दूंगा, अपने पिता के घर को छोड़ और आजा मेरे पीछे। परदेसी होके रहता है, कभी किसी राजा के राज्य में रहता है, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है। कभी कोई देश वाले उससे लड़ते हैं, उसके कुओं को भर देते हैं, जो वो कुएं खोदता था उसको भर देते हैं, उससे जेलस करते हैं बहुत से पलिश्ती। और फिर 24 साल बाद वो विजन पूरा होता है, और कुछ ही साल में परमेश्वर कहता है अब इसको तू कुर्बान कर दे। अब्राहम सोच सकता था, तब वो अब्राहम बन गया था। इसहाक के जन्म के 1 साल पहले प्रभु ने कहा था अब तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब अब्राहम सोच सकता था कि ये क्या नॉनसेंस है। मैं अपने देश में अपने पिता कुटुंब के घराने में था, उसने मुझे अपने पीछे बुलाया, मैंने धक्के खाए, मैंने परीक्षाएं सही, मैंने बातें देखी, मैंने ट्रबल्स देखे। 24 साल बाद मुझे मिला, तो अब परमेश्वर कह रहा है इसे चढ़ा दे। आई डोंट गेट दिस थिंग, व्हाट इज दिस, इज दिस रियल, इज दिस, व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। मोस्टली गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, जब उनकी जिंदगियों में परीक्षाएं होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वचन क्या कहता है? अब्राहम तड़के उठा, 3 आयत में लिखा है, गधा लिया, सेवक लिए 2, इसहाक लिया, लकड़ी चीरी, और लिखा उस स्थान की ओर चल पड़ा। अब जब तीसरे दिन उसने देखा पहाड़ आ गया, उसने सेवकों को कहा तुम रुको, मैं और मेरा बेटा जाते हैं। नहीं तो अगर सेवक को वो साथ ले जाता तो जब वो कुर्बान करता तो सेवक ही लोग कहते मालिक मालिक आप थोड़े पागल हो गए हैं क्या, क्या हो गया आपको? ये आपको 24 साल बाद मिला है, आप अभी 110-15 साल के हो गए हैं, आप ये आपका एक लौता बेटा आप कुर्बान कर रहे हैं, या लगता है आपको मेंटल कोई इशू हो गया आपको? इसलिए उसने कहा इनको यहीं रहने दो। सारा को भी आई थिंक मालूम नहीं होगा, लेकिन उसने लकड़ी चीरी और उस बेटे को ले गया। और बेटे ने कहा कि भेड़ कहाँ है बाप? उसने कहा खुदा इंतजाम करेगा। और वचन क्या कहता है? 9 आयत में लिखा, जब वो स्थान पर पहुंचे जो खुदा ने उसे बताया था, तो अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखकर अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रखा, और हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना कुछ कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूं तो प्रभु का भय मानता है। हालेलुया। समझने वाली बात है ये कि तूने जो अपने एक लौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरा भय मानता है। इवन परमेश्वर भी देखना चाहता है कई बार कि आप जब बरकतें आती हैं तो बड़ा गवाहियां देते हैं, थैंक्स करते हैं।
बट जब चैलेंजेस आते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने पेशेंस को गवाते हैं। अब्राहम कह सकता कि लॉर्ड इनफ, बहुत हो गया, अब मैं इसहाक चढ़ाने वाला नहीं हूं। तो कोई इसहाक मर नहीं जाता, उसका परिवार चलता। बट आज हम खुदा को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से कभी याद ना कर रहे होते। आज हम उसे सैमसन का परमेश्वर नहीं कहते हैं, बट अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आज इसीलिए जब मैं आपको वचन दे रहा हूं, पंछी मेरे पास आ रहे हैं, पंछी जा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और खुदा ने 6 गुना इसको बढ़ा दिया है। चर्च को कंप्लीट करने के बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर 6 गुना लोग भी आएंगे रोज़, एवरी डे। और चर्च के मेंबर्स जो हैं, जो फ्री यहाँ पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो और लंबे समय के लिए आया करेंगे, और बड़ी और भारी गिनती में आया करेंगे, और खुदावंद की महिमा होगी। हालेलुया। अब आपकी लाइफ में द मोस्ट प्रेशियस थिंग आपकी सेहत, आपका पैसा, आपकी फैमिली, आपकी चर्च। परमेश्वर कई बार परीक्षा करता है आपकी, और इन चीजों को आपसे लेने की कोशिश करता है और देखता है आप क्या सोचते हैं, आपका रिएक्शन क्या है। आप इम्पेशेंस होते हैं, खुदा से दूर भागते हैं, कि खुदा के नजदीक आते हैं। क्या करते हैं आप? आपकी सेहत पर जब शैतान अटैक करता है और खुदा अलाउ करता है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप प्रभु को फिर गाली निकालते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसे कहते हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? एक तरफ तू कह रहा है जाओ प्रचार करो, दूसरी तरफ तूने मेरी टांग में दर्द दे के रखा है, कैसे करूं मैं? तूने तो कहा है लेकिन तू ही नहीं करने दे रहा। सम टाइम थिंग्स हैपेंस लाइक दैट। खुदा के दर्शनों को और उसकी बुलाहटों को उन लोगों ने पूरा नहीं किया जिन लोगों ने बुलाहट से प्यार किया है। उन लोगों ने पूरा किया है जिन्होंने खुदा से प्यार किया है। परमेश्वर ने मूसा को एक बड़ा दर्शन दिया, जा तेरे 40 साल विधान देश में परदेसी होकर तूने बताया, वो मेरी योजना थी। तो 40 साल की उम्र में अपने भाइयों का न्याय करना चाहता था, पर तू कामयाब नहीं हुआ, समय नहीं आया था, मैंने तुझे तैयार नहीं किया था। अब मैं तुझे तैयार किया, 80 साल की उम्र में जा अब लोगों को छुड़ा। और वचन कहता है रास्ते में जाते जाते परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। सम टाइम परमेश्वर आपको चेक करता है कि आप अपनी उस ब्लेसिंग से जो आपने बड़े सालों के बाद पाई है उससे प्यार करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया हूं। 17 आयत में लिखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कई बार आप किसी वायदा करते हैं मैं तुझे गाड़ी लेके दूंगा, फिर आप धीरे उसे चेक भी करते हैं थोड़े महीने, फिर आप कहते हैं यार मैंने जरूर लेके देनी, रुक जा 2 मिनट, बस 2 दिन रुक जा, तुमने जरूर लेके देनी। कहता निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल को किणकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रॉमिस आपकी लाइफ में पूरे हों?
पर आप परमेश्वर से वफादार नहीं रहना चाहते हैं। वो आपको परखता है, वो आपको जांचता है। इस घटना के बाद सारा की, उसकी वाइफ की मृत्यु होती है 127 वर्ष की आयु में। उसके कुछ साल बीतने पर अब्राहम अपने नौकर को भेजता है कि वो इसहाक के लिए पत्नी लाए, और वो जाकर उन लड़कियों में से जो उसी के कुटुंब की थी, ना कि कनानी औरतें जो खुदा को नहीं जानती थी जबकि सुंदर थी, वो अपने कुटुंब, उसके कुटुंब में जाकर, उसके अपने लोगों में जाकर उसने लड़की को ढूंढा। और जब उसका नौकर लड़की को लेके आ रहा था तो बाइबल कहती है शाम के समय इसहाक वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जा रहा था। और जब उसने बताया कि ये तेरी पत्नी है तो बाइबल कहती है उसने उसके संग ब्याह किया, और परमेश्वर ने सारा की मृत्यु के बाद इसहाक को आशीष दी और शांति दी। इसहाक को नहीं मालूम था अब शांति कैसे आएगी उसकी मां की मृत्यु के बाद। ये कोई गाड़ी नहीं थी कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया दूसरी ले ले, कि मूड खराब है यार, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अब दूसरी लेके मूड ठीक हो जाएगा। वो मां थी, कि दूसरी मां पैदा नहीं हो सकती। दूसरा बच्चा पैदा कर लेते लोग, बाप पैदा नहीं कर सकते, दूसरा मां पैदा नहीं कर सकते। वो मां थी और वो मर गई, वो खत्म हो गई, वो खुदा के पास चली गई। वो रिप्लेसेबल ही नहीं है, उसको रिप्लेस ही नहीं किया जाता। पर गॉड नोज, खुदा जानता है आपकी लाइफ में कैसे शांति लेके आनी। आप वचन पर ध्यान करें, आप बाइबल पढ़ें, आप खुदा के साथ चलें, आप डेली खुदा की हुजूरी में जाएं। परमेश्वर को पता है आपकी लाइफ में जो गया है उसको कैसे आपको शांति देनी है, कैसे आपको बरकत देनी है। परमेश्वर ये जानता है, उसे सब पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। नए नियम में लिखा है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे तो मत समझो कोई अनोखी बात तुम पर बीतेगी, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं हर व्यक्ति की अलग होती हैं, और हर परीक्षा हर व्यक्ति को अनोखी लगती है कि एक अनोखा ही काम हो रहा है मेरे साथ। आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली में ट्रबल हो सकता है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आपके विश्वास को चेक करने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसा करता है। क्या आप अपनी परीक्षा में खरे निकलेंगे? क्या आप परमेश्वर को दिखाएंगे कि आप वफादार हैं? आप उस दर्शन से नहीं जो खुदा ने आपको दिया था, आप खुदा से प्यार करते हैं जिसने आपको वो दर्शन दिया था। कुछ लोग जब जीवन की आशीषों पर अटैक होते हैं खुदा को ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि खुदा ने देखकर, खुदा ने अटैक कैसे होने दिया? वो कर सकता है, उसने दिया, उसने लिया। तुम खुदा से जो इतना प्यार नहीं कर सके, ये तुम्हारा एक शॉर्टफॉल था, तुम्हारा गिरना था, तुम्हारा खुदा को पकड़ के ना रखना था, कि तुम समझ नहीं पाए कि जिस कारण खुदा ने तुम्हें बुलाया, अगर वो नहीं भी देता, अब्राहम कहता इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। दूत कहते नहीं अगले वसंत ऋतु में तेरे पास में आऊंगा, तेरे पुत्र होगा, कहता नहीं इस्माइल बना रहे। उसको ये यकीन बंद हो गया था कि मेरे अब होगा, जबकि प्रभु ने उसको बोला था कि जब उसने कहा था परमेश्वर ये अली अजर का पुत्र मेरा वारिस होगा, क्या किसी ने कुछ बोल दिया होगा उसके लोगों ने कि आपके तो पुत्र नहीं है, इसको पुत्र बना लो। और तो उसने कंप्लेंट की प्रभु को कि प्रभु ये मेरा वारिस होगा। प्रभु कहता नहीं, मैं तेरे निज पुत्र को तेरा वारिस बनाऊंगा। तो प्रभु ने कहा था, लेकिन फिर भी वो वचन पूरा नहीं हो रहा। वो 99 ईयर का हो गया, सारा बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे में चली गई, उसके पीरियड्स बंद, सब खत्म हो गया। अब वो कह रहा है प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, जो दासी के द्वारा हुआ था। अब उसके दिल में था अब क्या ही होगा। फिर भी वो खुदा के साथ था, वो अपने देश वापिस नहीं गया। कितने लोग हैं जो अपने लोगों में वापिस चले जाते हैं?
बोलते चर्च गया था 1 साल, नहीं हुआ बेबी। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको बेबी देने से भी बड़ी होती है। इमेजिन करो, पहले 5 साल मैं चर्च में आता, हर चीज करता, अच्छी करता, पवित्रता में करता, तब भी मेरा काम नहीं हुआ था। अगर मैं वापस चला जाता तो कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम चली जाती क्या? कोई है जो इसको दूर कर सकता है? खुदा के अलावा कोई है जो ऐसी चीजों को खुदा ही कर सकता। तो क्यों भागना, क्यों दूर रहना, क्यों? हालेलुया। हमें ये बातें समझने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर आपकी फेवरेट चीज को आज ले ले, क्या आज आप खुदा के साथ खड़े रहेंगे? मैं जानता हूं ये सुनने में खतरनाक है, सोचने में खतरनाक है, बट जो लोग इस लेवल को अचीव कर लेते हैं, दे आर अनस्टॉपेबल। वो यूनिक हैं, अनस्टॉपेबल हैं। उनकी बरकतें अलग हैं दुनिया से। आज आप खुदा के साथ वफादार रहें, फेथफुल रहें उससे, उसको दिखाएं कि आप खुदावंद, अगर तूने मुझे हीलिंग के लिए बुलाया, मैं हील हो गया। अगर फिर बीमार हो गया तो मैं तेरा ही हूं। बरकत के लिए बुलाया, बरकत पाले, अगर फिर बरकत चलेगी मैं फिर भी तेरा हूं। उसे प्रूफ करें। अब्राहम, चाकू उसकी गर्दन पे था, परमेश्वर ने कहा रुक जा। उसको नहीं पता, लिखा, एक आयत फिर से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम को नहीं पता यह परीक्षा हो रही है, लेकिन वो परीक्षा थी। आपके साथ जो हो रहा है, आपको नहीं पता वो क्या है, बट वो परीक्षा है। अनोखी है, हां, अनकंफर्टेबल है, यस, मुश्किल है, यस, फ्रस्ट्रेटिंग है, यस, लेकिन इसमें भी खुदा आपके संग है। वो आपको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, संग संग निकास करेगा। ऐसा बाइबल में एक भी विश्वासी नहीं है जिसने सारी उम्र परीक्षा देखी हो। इट्स फॉर द टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, और ब्लेसिंग लाइफ टाइम की होगी, बरकत लाइफ टाइम की होगी, परीक्षा शॉर्ट टाइम की होगी। परीक्षा के समय फास्ट करें, प्रेयर करें, अधिक अधिक प्रभु की प्रेजेंस में रहें, ताकि परमेश्वर आपको सहारा दे। उसके वचन को पढ़ें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। अगले संडे फिर से, जैसे संडे ले हैंड होता है, थर्सडे ले हैंड होता है, तो ले हैंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब भी मैं आपके बीच में हूं, मोस्टली टाइम 99% ऑफ द टाइम मैं आपके बीच में ही होता हूं, तो ले हैंड होगा। जब खास असाइनमेंट के मैं नीचे होता हूं, तो मैं यहां होता हूं या कहीं और होता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने लाइफ के बेस्ट ब्लेसिंग को खुदा मत समझें, खुदा को ही खुदा रहने दें। परीक्षाओं के समय में वफादार रहें। प्रूव हिम, खुदा को साबित करें कि आप उससे प्यार करते हैं, उसका भय मानते हैं। अपने हाथों को उठाओ,
एक सॉन्ग को हम गाएंगे, छुटकारे के सॉन्ग को, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको डिलीवर करे और हील करे। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे, सब जन खड़े हो जाओ। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा, 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 हाँ छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, सब बोले छुटकारा, 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 मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा, लताड़ा, इसे गाएं। कुदरत से शैतान लताड़ा, लताड़ा, तालियों के साथ छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा, बोले तीसरा, छुटकारा, 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 मर गया, जिंदा है यीशु मेरा, मर गया, जिंदा है यीशु मेरा, धरती पर का मालिक यीशु मेरा, धरती पर का मालिक यीशु मेरा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा, दहाड़ा, बोले किससे फिर से, यहूदा का बब्बर दहाड़ा, दहाड़ा, छुटकारा, 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, बोले छुटकारा, 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 राइट नाउ जितने बीमार हैं अपनी
बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ। खुदावन, तेरे जीवित नाम में जितने रोगी इस समय चर्च में मौजूद हैं, तेरे पवित्र नाम में तेरी हीलिंग अनॉइंटिंग इन्हें छुए, तेरा मसा इन्हें छुए। और यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। सारी बीमारियों को मैं कमांड करता हूं, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। सारे रोग तुम्हारी बॉडीज को छोड़ें और जाते रहें। हर तरह की सिकनेस, डिजीज तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार का गंदा आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी का, जादू का, टोने का, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की गंदी आत्मा जो खुदा ने नहीं भेजी, डिले की, फियर की, नशों की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमजोरी का आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन पागलों को छुए, मेंटली अपसेट लोगों को छुए और चंगा करे। जो नहीं कर सकते उसे करो। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। टीम अपने हाथों को उठाओ और चर्च आप भी अपने हाथों को उठाओ। टीम राइट नाउ हम एक प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में एक विजन हासिल करेंगे और आप देखेंगे कि जो बीमारी वाली आत्माएं हैं एक शत्रु के रूप में, रोग को एक शत्रु के रूप में, अपने हाथों को उठा लो टीम। और राइट नाउ आप सब प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम में सारी बीमारी की आत्माएं, बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। कमांड करेंगे अगले 5 मिनट कंटिन्यूस कमांड करेंगे, इनकी बॉडी को छोड़ेंगे, आउट करें, कमांड करेंगे। हर प्रकार का रोग इनके शरीरों से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारी प्रकार की बीमारी को कमांड करेंगे ऊंची आवाज। जितने हम हीलिंग हॉल में इमरजेंसी केसेस जितने बैठे हैं राइट नाउ, खुदावन का आत्मा आपको छुए। कोलकाता ब्रांच मैं आइज की हीलिंग को देख रहा हूं आपके ऊपर। अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच में खुदावन के आत्मा को, जादू और टोने को तोड़ते हुए आपकी लाइफ से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपको बंधनों से आजाद होते हुए। फिरोजपुर ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, सब ब्रांचेस, लुधियाना ब्रांच, पटियाला ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। खुदावन का आत्मा आपकी लाइफ को टच कर रहा है राइट नाउ। टीम अपने हाथों को उठाएंगे और लोग भी अपने हाथों को उठाएंगे और राइट नाउ हम छुएंगे इन लोगों की सब चीजों को, इनके फाइनेंस, इनकी लाइफ, इनकी सेहत, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ, और ब्लेस करेंगे, टच करेंगे उसको,
टच करेंगे और ब्लेस करेंगे टीम को, टच करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस और ब्लेस करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ये 5 मिनट ऊंची आवाज में टच करते हैं इनके फाइनेंस को, टच करते हैं इनकी बॉडी, सेहत को, लाइफ को, कैरियर को इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, मैं आपको खुदा की आत्मा की सहायता से कह रहा हूं, आप पर स्पेशल बरकतें होंगी इस साल के एंड में 2026 में। जो खास तौर पे लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये परमेश्वर ने कहा है कि लोग नहीं जानते इसके पीछे कितनी बड़ी बरकत छुपी है। डरे मत, घबराएं मत। जो सुसमाचार को सुना रहे हैं इस साल और अगले साल, मैं आपकी जो सुना चुके हैं, जो जा रहे हैं बहुत दिनों से, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। आपके लिए बरकत का टाइम आ रहा है। बिग हिडन चीजें हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी। नए घरों को मैं देख रहा हूं आपको बनाते हुए, नए घरों की आशीष आ रही। खंबरा चर्च आपके ऊपर, सब ब्रांचेस आपके ऊपर। अपने हाथों को उठाओ। इस सॉन्ग के दौरान आप अपनी बॉडी पे हाथ रख के और वर्शिप करेंगे और जीसस क्राइस्ट का थैंक्स करेंगे हीलिंग के लिए। और मैं आपकी ओर हाथों को बढ़ाता हूं और आपकी बीमार बॉडी को चंगे होने का हुक्म देता हूं। पेट के इश्यूज गायब हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज गायब हो रहे हैं, ब्रेन इश्यूज गायब हो रहे हैं। इस वर्शिप के दौरान 5 मिनट आप वर्शिप करेंगे और अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे और खुदा का थैंक्स करेंगे। और मैं हीलिंग को आपके ऊपर देख रहा हूं। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस ने। वर्शिप के दौरान आप चेक करो अपने आप और खुदाबंद का आत्मा आपको सेम नहीं रहने देने वाला। मैं हीलिंग और डिलीवरेंस को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करो, अपने हाथों को उठा दो। छुटकारा 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 छुटकारा। और यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। बीमारी पाप का जादू टूटा है, बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान ताड़ा लगाना, कुदरत से शैतान ताड़ा लगाना, कुदरत से शैतान ताड़ा लगाना।
लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। तालियों के साथ मीशा जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, लहू जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। बोले बोले तालियों के साथ सब साथ जिंदा लहू, जिंदा लहू, हाँ, जिंदा लहू, जिंदा लहू। धागे तबीज तब तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूहे खुदा जाता है, यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, दामन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। 5 साल पहले ये बाई गिर गए थे, जिसके कारण कमर में असहनीय पेन रहती थी और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और फैमिली का सहारा लेकर ये भाई चलते थे। और जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय ये भाई खुद उठ खड़े हुए और आज चलना शुरू किया बिना किसी सहारे के और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। ये बहन की बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। काफी समय से इस बहन के ब्रेस्ट की राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंसरस रसौली बन चुकी थी। आप बताएं कितने समय से थी ये रसौली जो बनी थी आपकी? 6 महीने। 6 महीने से। आज क्या हुआ? वर्शिप चालू होती ना, हाँ। तो मैं ऐसे कर लगे छुटकारा मिला। तो आपने चेक किया वो रसौली गायब हो चुकी है? गायब हो चुकी। वो नहीं है अभी? नहीं है। परमेश्वर ने चंगा कर दिया। चंगा किया बिल्कुल। ऊंची आवाज में कलीसिया तालियों के साथ मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। एक और गवाही हमारे पास है। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से आए आप? तालाबंद। 1 हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ सब ਮੇਰੇ क्या ਕੋਲ- क्या नहीं कर पाते थे उस चोट के कारण आप? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ मैं ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ जैसे आज परमेश्वर के दास ने घोषणा की, प्रार्थना की, आप हीलिंग हॉल में ऐसी हालत में बैठे थे आप, तो जैसे आपके ऊपर ऑयल लगा, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, अभी बताएं क्या हुआ फिर? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਲ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 7 महीने से ये भाई चल नहीं पाते थे और डॉक्टर ने बताया था कि जो घुटनों की ग्रीस है पूरी तरह से खत्म हो चुकी। क्या बोला था डॉक्टर्स ने आपको? ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। कोई नहीं इलाज नहीं। और कैसे चलते थे आप? वही सिकंजे से चलते थे। और आज क्या हुआ?
अब 3 बार से आ रहे हैं, हमारा सही है जी। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया बिना किसी सहारे के चल पा रहे हाँ हैं। जी। तारीफ करें सबसे जोर ओ से तालियों यीशु के साथ। नाम से चल के बीमारी दिखाएं। शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। हाँ मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है। एक टेस्टमनी पातोली चर्च ब्रांच से सिस्टर विशाखा की है हमारे पास के इनकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द थी पिछले कई महीनों से, और जब चेक करवाया तो पता चला कि इनके पेट के अंदर एक बहुत बड़ी रसौली बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ में रहते थे। लेकिन जैसे ही ब्रांच में गए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो रसौली अपने आप बाहर आ चुकी है और परमेश्वर ने बड़ा काम किया इनकी जिंदगी में। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। और ये भी एक बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम परवीन है और दिसंबर 2010 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब सेकेंड टाइम इन्होंने बेबी के लिए सोचा, तो जब प्रेगनेंसी इनको कंसीव हुई, उसके बाद आपके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे। यस ब्रदर, मतलब क्या होता था आपके साथ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, मिसकैरेज हो गया। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। मतलब जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो बच्चे पेट के अंदर हाँ ही जी, डेड हो हाँ जाते थे। जी। ओके, उसके बाद जब डॉक्टर ने क्या बताया, इसका क्या कारण है? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। और कितने साल हो गए थे बेबी नहीं था? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 13 साल से। उसके बाद 2 बार प्रेग्नेंट हुए और दोनों बार बच्चे हाँ पेट जी, के अंदर ही हाँ डेड हो जी, गए। हाँ जी। उसके बाद कोई बेबी नहीं हो रहा था। नहीं। ओके, परमेश्वर ने कैसे काम किया आपके जीवन में फिर? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ बेटी दे नाल ब्लेस किया। 13 साल के बाद Yes, बच्ची। yes, ओ जीसस, तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया मेरा बोलते हुए, ऊंची आवाज में सत्यम हालेलुया। और ये भाई जो हमारे सामने खड़े, इस भाई को इतना भयानक रोग था कि इस भाई की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और बिल्कुल चल नहीं पाते थे। आप तय करते जैसे आज प्रार्थना है, आज क्या हुआ फिर? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी। जो मैं चर्च च आया जी, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ओके, डॉक्टर कह रहे थे कि आपके दोनों टांगों की नसें पूरी तरह ब्लॉक है, ब्लॉक, हाँ जी, चल ब्लॉक। नहीं पाते थे। हाँ जी। लेकिन जैसे आज प्रार्थना कर रिसीव किया, चल पा रहे हैं आप? हाँ, चल पा रहे हैं। चल के दिखाए कलीसिया, तारीफ करे कलीसिया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे या शैतान नु तू पैरा थले। हाँ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे या शैतान नु तू पैरा थले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे या शैतान नु तू पैरा थले। हालेलुया। कलीसिया इसी तरह से और भी टेस्टमनीज हमारे पास आ रही हैं। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर कौर। 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले मैं रसोई ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ और आज क्या हुआ? आज मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं जैसी प्रभु के घर आई उसी मेरी दर्द रुक गई ਤੇ ਅੱਜ मैं चंगी तरह बिल्कुल प्रभु ने मैनू हील कर दिता है। और इसी तरह से जो बहन आपके साथ खड़े हैं, इनके भी राइट बाजू की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। और जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और इन दोनों बहनों को हील किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उस तरह अजनाला चर्च ब्रांच सिस्टर सुमन की गवाही है कि पिछले 4 महीने से इस बहन के गले के ऊपर एक बड़ी रसौली थी और उसमें से पस निकलती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे आज इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया है, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो रसौली उसी समय गायब हो चुकी है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन स्पेशल इंग्लैंड से अपनी गवाही देने आए हैं। सिस्टर आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या गवाही है आपकी? जय मसीह की। मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं खुद एक नर्स हूँ।
तो मुझे वहाँ से जब मैंने नोटिस किया तो 8 मंथ हो चुके थे जो रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग के साथ क्लोट्स भी आ रहे थे। तो मैं इंग्लैंड में थी, मैंने कोशिश की कि यहाँ से संपर्क कर सकूं, किसी वर्ष डायरेक्ट नंबर ना मिला और मेरी फैमिली ने जहाँ प्रेयर लाइन पे फ़ोन किया मेरे लिए और परमेश्वर के दास का वचन मैं गाड़ी में ड्राइव कर रही थी और यूट्यूब चैनल खुला और उसमें परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि कुछ मन्नत करो। तो मैंने वहीं गाड़ी चलाते चलाते खुदा से मन्नत की कि खुदा की मैं थक चुकी हूँ, 8 मंथ हो चुके हैं, इंडिया से मेडिसिन मंगवाई असर नहीं हो रहा, मैंने इंग्लैंड से मेडिसिन खाई तो असर नहीं हो रहा, सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे थे। फिर जैसे मैंने अपनी शिफ्ट पूरी की, मैं घुटनों के पार बैठी अपने कमरे में, मैंने कुंडी लगाई और खुदा से बात की कि खुदा तेरे दास ने कहा है कि मन्नत करो। तो मैंने मन्नत की, खुदा आज ही इस प्रॉब्लम को दूर कर दे क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं खुद एक नर्स हूँ, अगर मैंने मेडिसिन ही खानी है तो तेरा क्या लाभ, मैं अन्य जाति से हूँ, मैं एक पंडित फैमिली तो जब से आपने जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलाव देखा आपने? जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मैंने अपने नी डाउन किए, मैंने खुदा से मन्नत मांगी कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और मैं उसी समय टिकट लेकर तेरे भवन में आऊंगी और नेक्स्ट सुबह होते ही मेरे पीरियड जा चुके थे और उस मंथ से लेकर अब तक मुझे नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और मैं स्पेशल टिकट लेकर 10 दिन के लिए यहाँ गवाही देने के लिए इंग्लैंड से आप गवाही देने के लिए और हील हुए कितने महीने हो गए आपको? जून मंथ से हुई हूँ, लगभग 5 महीने के करीब हो गए 5 महीने और पूरी नॉर्मल आ रही है। कोई मेडिसिन नहीं उसके बाद? मैं अन्य जाति से हूँ, हम लोगों की थोड़ी आदत है, थोड़ा परखते हैं हम। हाँ। तो मैंने 5 मंथ परखा है, मैं सॉरी फील करती हूँ उस चीज के लिए। अभी फिर कितना विश्वास है परमेश्वर में? अब इतना विश्वास है कि मैं दिल से कहती हूँ कि मेरा ये जिस्म, मेरी आत्मा खुदा की हो चुकी है। ऊंची आवाज मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा, मेरा शापी छुड़ाने वाला जिंदा है, वो यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। और इसी तरह से ये जो जितनी भीड़ आपके सामने खड़ी है, आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय सालों पुरानी दुष्ट आत्माएं इन सभी को छोड़ के गई, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर। थाना चर्च ब्रांच से कुलविंदर कौर की गवाही है कि पिछले 25 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और दिन में 4 बार इनहेलर पंप का यूज इस्तेमाल करते थे और 25 साल लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे आज इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया, वो 25 साल पुराना अस्थमा का रोग इस बहन को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और जिससे हील हो चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम चंदा है और ये इनकी मैरिज अप्रैल महीने में 2010 में हुई थी। उसके बाद जब सेकंड टाइम इन्होंने बेबी के लिए ट्राई किया तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अजीब अजीब सी चीजें इनके साथ हो रही थी और पीरियड्स 4-4 महीने के बाद इनको आते थे। पूरी तरह से इनका जो साइकिल खराब हो चुका था और डॉक्टर ने बताया कि दोनों ओवरीज में पानी वाली और यूट्रस में बड़ी मांस वाली रसौली है कि जो कि वो फट सकती है, अगर वो फट गई तो आपकी जान भी जा सकती है। जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपकी जान जा सकती है उस रसौली के फटने की वजह से, क्या मन में चलता था, क्या सोचते थे उस समय? मैं बहुत घबराती थी, रोती थी कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा पाऊँ। फिर मैं दवा कराते कराते परेशान हो गई, 5 डॉक्टर बदली और आपको उम्मीद नहीं थी कि अभी बेबी होगा दोबारा? हाँ। और इतना ज्यादा अंदर से टूट चुके थे। उसके बाद जब इनके भाभी जी ने इनको अंकुरम मिनिस्ट्री के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया, तो जब चर्च में आके प्रेयर को रिसीव किया तो एकदम से बॉडी में इनको ठंडा महसूस हुआ। उसके 10 दिन के बाद इन्होंने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, रसौलियां गायब थी, कोई अटैक नहीं था और परमेश्वर ने इनको मैरिज के 15 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। और ये भाई जो हमारे सामने खड़े हैं, पिछले 5 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था और पिछले 5 साल से लगातार ये भाई मेडिसिन खा रहे थे। तो आप तय पर जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, आज क्या हुआ? आज प्रार्थना के बाद मैंने उल्टी आई है। उल्टी के बाद मेरी शरीर बिल्कुल हल्की हो गई। चेक करके देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह ठीक है। दौड़ के दिखाएं आप, तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। जिंदा है। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर बिंदर कौर के बेटे की हमारे पास आई है।
इस बहन के बेटे की गवाही की 2.5 साल पहले खेलते खेलते अचानक गिर गया था, पैर पूरी तरह से मुड़ चुका था। एक्सरे करके डॉक्टर ने बताया कि जो पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। 2 बार डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा और लगातार 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा, मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे अमृतसर ब्रांच में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा और जो बच्चा अच्छे से चल नहीं पाता था, आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। और जितनी बड़ी एक और भीड़ हमारे सामने खड़ी है, ये सभी लोग कितने कितने सालों से रीढ़ की हड्डी के रोगों से, अलग अलग रोगों से जूझ रहे थे, लगातार मेडिसिन खाई, सालों से ग्रसित थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, एक और बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने हील किया। तो तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए उन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। प्रस्तिश को हाथी उठाएंगे, छूएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। प्रस्तिश को हाथी उठाएंगे, छूएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अपने लहू से धोया 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 धोया, हमें पाक खुदावंद ने। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक। और इस तरह से एक और बड़ी गवाही हमारे पास आई है। 4 महीने से इस बहन की दोनों जो टांगे थी बहुत ज्यादा फूल चुकी थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। सिस्टर कितनी ज्यादा फूल चुकी थी, आप बताएं, कितनी ज्यादा, बोल के बताएं। मेरे इन्ने पैर सूज जाते सी, लत्तां भी मैं। और आप चलते कैसे थे फिर, चलते कैसे थे? मुझे पकड़ के लेके जाते थे, वॉशरूम तक भी, सारा कुछ अपने आप नहीं कर पाते थे आप कुछ भी? नहीं, अपने आप से। आज क्या हुआ? आज पहली बार जिस दिन आई थी मैं व्हील चेयर पे आई थी, आज मैं पैदल चल के आई हूँ। प्रार्थना को रिसीव किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी आप चल के देखें, चेक करके देखें। हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक, हुआ शैतान खाक खाक। खाक शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक, शैतान खाक खाक खाक। जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग, जैसे पानी जाग जाग। रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया। रूहे खुदा जब आया, एक ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे। और इस तरह से ये जो आपके लोग सामने खड़े हैं, आज जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसी समय वो सालों पुराने रोग इन्हें छोड़ के गए। किसी को आंखों का रोग छोड़ के गया, सांस का रोग छोड़ के गया, पूरी तरह से ये सब लोग हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी गवाहियां हमारे पास आई है, जैसे मुकेरिया ब्रांच गुरदासपुर, मखू अमृतसर, पुणे, पटियाला, हिसार, गिद्दड़बाहा, राउरकेला, चंडीगढ़, दिल्ली, रांची, मुक्तसर, सिरसा ब्रांच, फाजिलका, अबोहर, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस को परमेश्वर ने छुआ, टच किया और बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने हील किया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो लगातार मीटिंग को अटेंड करते जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें और इवनिंग मीटिंग को भी आप अटेंड करें, पूरे फेथ के साथ वर्ड को रिसीव करें परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा, कि बड़े काम खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। और आज नई ब्रांचेस की जो ओपनिंग है उसके लिए भी परमेश्वर की तारीफ करें। खुदा ने नए लोगों को, नए मेंबर्स को जोड़ा है, तो परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। ये खुदा ने नए
लोग जो जोड़े हैं नए गिफ्ट के रूप में। और इस थर्सडे से जो मीटिंग है वो मॉर्निंग टाइम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे संडे को सुबह 10:30 मीटिंग स्टार्ट होती है, तो सेम थर्सडे भी मॉर्निंग 10:30 मीटिंग स्टार्ट होगी। तो इवनिंग मीटिंग अभी नहीं होगी, थर्सडे को आपने मॉर्निंग यहाँ पे आना है। तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें और लगातार इवेंजलिज्म सुसमाचार करने के लिए जरूर जाएं। हर रोज चर्च से मॉर्निंग 9 बजे बसेस जाती हैं इवेंजलिज्म के लिए, तो उसका हिस्सा बने। सुसमाचार सुनाने के लिए टीम के साथ जाएं, एवरीडे बसेस जाती हैं, आपको जस्ट आना है, बसेस में बैठना है और प्रीच करने के लिए चले जाना है। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की।